एवरीवन, आई होप यू वेल गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उनकी टेस्ट कैसे होती है, उनकी टेस्ट में क्या आता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि इसमें सबसे पहले हमें ड्राइंग की तैयारी करनी होती है। हमारी ड्राइंग की टेस्ट होती है, वहाँ पे हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी जाती है, जैसे चेयर्स या कोई लाइव बंदा बिठाया जाता है इस तरह से, या कुछ भी वो बता दिया जाता है, तो उसकी हमें ड्राइंग करनी होती है। तो सबसे पहले ड्राइंग, देन इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश मतलब नॉर्मल इंग्लिश होती है, लेकिन हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के वर्ड्स हम लिख सकें खुद, जैसे कि कोई टॉपिक दे देते हैं हमें 200 वर्ड्स का, और या फिर वैसे कुछ पूछ लेते हैं तो वो आते। थर्ड आता है मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, जिसमें प्लस माइनस इस तरह की, और केजी मीटर इस तरह की चीज़ें आ जाती। उसके बाद हमारा आ जाता है जनरल नॉलेज, जिसमें हमें कुछ जनरल नॉलेज हो, मतलब कुछ कंट्री के बारे में, कुछ आउट कंट्री के बारे में, कुछ आर्ट के बारे में। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन की जो नॉलेज होती है, कि हम डिज़ाइन के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में ब्रांड नॉलेज, रिसर्च, और आर्ट और सोसाइटी क्या है, ये मेन टॉपिक होता ही होता है टेस्ट में, कि आर्ट और सोसाइटी क्या है, आर्ट और सोसाइटी के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये सब कुछ इंटू टेस्ट में इंक्लूड होता है। उसके अलावा हमें न्यूज़पेपर रीड करनी चाहिए, डेली न्यूज़पेपर, मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो इंग्लिश की न्यूज़पेपर होती है, जैसे डॉन वगैरह। तो क्योंकि उसमें जो हमारी रेगुलर, जैसे बोलते हैं ना कि रेगुलर हमारे डेज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत दी जाती है टेस्ट में। तो ये सब दो तरीके से होता है, एक तो हम रिटर्न में करते हैं, और दूसरा हमसे एमसीक्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं। इस तरीके से हमारी इंटू टेस्ट की, तो बस यही चीज़ें आती हैं। अगर हम टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू में अगर हमें बुलाया जाता है, जैसे अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है टेस्ट में, तो इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है कि हु आर यू, हमें अपने आप बारे में कुछ बताना होता है, हम कौन है, किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, ये देखा जाता है। इसलिए सबसे पहले, और वाई सिलेक्ट दिस फील्ड, हमने क्यों चूज़ किया इस फील्ड को, हम किससे इंस्पायर हैं, या आगे जाके क्या करेंगे, यही चीज़ बताती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और आगे जाके क्या करेंगे इस फील्ड में। तो इसीलिए, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जैसे कि हमने आर्ट आर्ट क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, नॉलेज क्या है, ब्रांड के बारे में पूछेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड और हमारे नेशनल ब्रांड्स, इनके लोगोज, और कुछ आर्ट की किसी भी फील्ड में जो बंदे हाईएस्ट पे बैठे हैं उनके बारे में कुछ सवाल हो सकते हैं, जिनसे हम इंस्पायर हैं, इस तरीके से। एंड लास्ट में, या ये कहाँ होता है, कहीं नहीं होता है, ऐसा होता है कि मनी के बारे में पूछा जाता है, कि हमारी जो फैमिली इनकम है वो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में सब कुछ पूछा जाता है। तो आर्ट एंड डिज़ाइन एडमिशन के लिए यही चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आर्ट की प्रैक्टिस करें, ड्राइंग की प्रैक्टिस करें मोस्ट, ड्राइंग, क्योंकि सबसे पहले ड्राइंग ही देखी जाती है कि हमारी ड्राइंग स्किल्स क्या हैं, हम ड्राइंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हमारे सामने जो चीज़ रखी जा रही है हम उसको कितनी देर देख रहे हैं, और किस तरीके से उसको डिटेलिंग में बना रहे हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद जो भी मैंने बताया कि इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, डिज़ाइन, ब्रांड, रिसर्च, ये सब कुछ बाद में आता है। तो तैयारी करें अगर आपको टेस्ट देनी है आर्ट एंड डिज़ाइन की। लास्ट, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई आपको, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।